हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आज हम स्टैटिक्स के लेक्चर सीरीज में अपना सफर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम इससे पहले अभी मैं यहाँ पे बता दूं हम क्या कर रहे थे। हम जो हमारे पास रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट आर, उसके हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। उसकी हमने डायरेक्शन निकाली थी। उनसे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी हमने 5 प्रोलरी मतलब कर चुके हैं। आज हमारे पास है छठी, देन लास्ट। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू। आज हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, टॉपिक का टारगेट, आज का लेक्चर जो है किस बेस पे है, क्या टारगेट है लेक्चर का, वो समझ आया कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आर है उसकी हमें मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है। जैसे मैंने मैक्सिमम में समझाया था वैसे ही ये मिनिमम में है। किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा प्रॉपर समझेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। वो आपके बुक की जो आपके बुक में दिया हुआ उस तरीके से वो मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ minimum value of the minimum value of the resultant, minimum value of the resultant। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रही हूँ। मेरे पास रिजल्टेंट होता क्या है, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा, ये होता है। और अल्फा मेरे पास क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास क्या होता है, टेन थीटा। डायरेक्शन की भी तो बात करेंगे। जो रिजल्टेंट है वो ये है, डायरेक्शन क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, इस वाले में मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास जैसे मैंने वहां पे बोला था कि मेरे पास रिजल्टेंट की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मेरे पास कोस अल्फा मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, बात समझ आए। सिमिलरली मेरे पास रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास कोस अल्फा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये मेरे पास मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास कोस अल्फा क्या होगा, मिनिमम। बात समझ आई या नहीं। तो अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि आर की मिनिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी जब मेरे पास कोस अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी। कोस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम तो आर मैक्सिमम, कोस अल्फा की वैल्यू मिनिमम तो आर मिनिमम। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे किस तरीके से, ये चीज तो मुझे समझ आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास कोस अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस तरीके से होता है। तो हमें पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है पर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ये चीज सभी को पता है, ठीक है। तो मेरे पास cos अल्फा की मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे पास क्या रहेगा, इसकी वैल्यू आएगी -1। क्या आएगी, -1। बात समझ आ गई? ये चीज समझ आई या नहीं आई? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आर मेरे पास मिनिमम होगा जब मेरे पास कोस अल्फा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू कोस अल्फा की क्या है, -1। यहाँ तक मैंने आपको ये चीज बता दी। अब यहाँ पे देखो, अभी तो मैं इसको इतना ही रोक रही हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अगर इसकी वैल्यू रखूंगी तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू कोस अल्फा की वैल्यू -1 रख दी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस माइनस 2 पी क्यू। अब मेरे पास क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यही तो है, a की जगह क्या है p है, b की जगह क्या है q है। तो ये आ गया मेरे पास p माइनस q का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, p माइनस के q। तो मेरे पास रिजल्टेंट तो निकल गया। जब मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा बताओ जल्दी, मिनिमम होगा। जब cos अल्फा की वैल्यू मेरे पास मिनिमम होगी तब मेरे पास रिजल्टेंट मिनिमम होगा। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई, अप्लाई करी, और मेरे पास क्या r की वैल्यू आ गई, p माइनस के q। तो मिनिमम तो आ गई। मेन चीज आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से होगा। और यहाँ पे अगर मैंने cos अल्फा लिया है, मैंने cos अल्फा इक्वल टू -1 लिया है, तो मेरे पास cos में -1 किसकी वैल्यू होती है बताओ जल्दी, cos 180 की। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 180 की -1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो आ गई 180 डिग्री। आगे बात समझ, यस या नॉट। अब मैं यहाँ पे tan थीटा, अब इसकी डायरेक्शन और देख लेती हूँ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो यही बताता है ना, थीटा एंगल। तो थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्यू एज इट इज, अल्फा की वैल्यू 180 पुट करो, क्या होगा मेरे पास साइन 180, पी प्लस के क्यू कॉस, क्या आएगा मेरे पास बताओ जल्दी फटाफट, क्या आएगा 180। तो यहाँ से tan थीटा, साइन 180 क्या होता है मेरे पास 0, मेरे पास ऊपर 0 के मल्टीप्लाई करूंगी 0, p cos 180 माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस p माइनस के q। तो ये tan थीटा की वैल्यू मेरे पास हो गई इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू tan 0। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो ये सारा का सारा मैंने निकाल दिया जो मुझे डायग्राम बनाने में मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और फिर अपना इसका डायग्राम बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद मेरे पास क्या होता है, पी फोर्स ऐसे होता है या नहीं होता, क्यू फोर्स मेरे पास यहाँ पे होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है मेरे पास अल्फा। अब देखो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट होता है ओ। अब मैं अपना डायग्राम बनाने जा रही हूँ, मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, इस पे एक फोर्स बना दिया पी, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा फोर्स जो क्यू है वो मेरे पास, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए अल्फा, पर मेरे पास दोनों के बीच का एंगल क्या है 180। तो मतलब मुझे क्यू क्यू कैसे बनाना पड़ेगा, मतलब 180 का एंगल बनना चाहिए। 180 मेरे पास किस तरीके से आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्यू होगा यहाँ। आगे बात समझ, यस और नॉट।
ठीक है, देखो P मैंने ले लिया, एक पॉइंट और लिया, ठीक है, उस पे मैंने एक फोर्स P, ठीक है, दूसरा फोर्स Q उसी पॉइंट पे लगेगा पर कितने एंगल से, अल्फा एंगल से। तो मेरे पास ये अल्फा एंगल कितना हो गया 180, तो मुझे पता है ये यहाँ है तो ऐसे आएगा, तो 180 ऐसे ही तो हो जाएगा, यहाँ से घूम के ऐसे, तो यहाँ मेरे पास ये फोर्स यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ था, यहाँ से हटके यहाँ। बात समझ आ गई कैसे बनाया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेरे पास जो भी फोर्स P होता था उससे पॉइंट O पे, यहाँ पे मेरे पास क्या होता था, रिजल्टेंट R, और ये एंगल होता था थीटा। आगे बात समझ, ठीक है। अब क्या है, थीटा जो एंगल है मेरे पास वो कितना है यहाँ पे 0, तो ये थीटा यहाँ पे है, अब ये 0 हो गया मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये यहाँ पे, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ से यहाँ, तो वही डायग्राम आपका यहाँ पे दिया हुआ, ये P फोर्स ये दिया हुआ O पॉइंट पे, ठीक है, 180 एंगल्स पे ये Q आएगा मेरे पास, क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास कहीं R होगा थीटा एंगल से, पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो R मेरे पास इसी के पास आ गया, R मेरे पास क्या है, इसी के पास, ऐसे था, ये ऐसे होके ऐसे आ गया, क्लियर। बात समझ आ गई या नहीं, किस तरीके से डायग्राम बना वो समझ आ गया। तो मेरे पास ये ऐसे बना, एंड मेरे पास R की वैल्यू क्या है, P माइनस के क्यूब। तो ये पूरा का पूरा सार था कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज मिनिमम व्हेन दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वे फोर्सेस दोनों क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका जो डिफरेंस है उसके इक्वल हो, एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटर फोर्स की साइड क्या करे, एक्ट करे। अब देखो किस तरीके से समझना है इसको, अभी समझा रही हूँ। देखो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। मेरे पास एक पॉइंट O है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, फोर्स P, Q फोर्स ऐसे होगा, पर मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है 180, तो वो यहाँ से हटके 180 एंगल पे आ गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से ये सीधे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया क्यों, क्लियर। तो ये मैं हटा दूं 180 एंगल, ठीक है। दूसरा मेरे पास R यहाँ पे होता है, एंगल थीटा होता है, पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास R कहीं यहाँ पे होगा, R की वैल्यू क्या है, P माइनस के क्यू। अब क्या कह रहा है, जो दो फोर्सेस है P एंड Q एक ही पॉइंट O पे है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम कब होगा, जब ये वाली सिचुएशन आएगी। कैसी सिचुएशन है कि वे दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में, एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में, क्लियर। और जो रिजल्टेंट है मेरे पास वो इक्वल है उन दोनों के डिफरेंस के, क्या है, उन दोनों के डिफरेंस के, और रिजल्टेंट मेरे पास उस की साइड, मतलब उस फोर्स की साइड जो है एक्ट कर रहा है जिधर मेरे पास ग्रेटर फोर्स है। देखो P माइनस के Q, मतलब P मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर है, P क्या है मेरे पास, Q से ग्रेटर, ठीक है। उधर की साइड मेरे पास, देखो इधर भी हो सकता था, पर वो उधर की साइड है जहां मेरे पास ग्रेटर फोर्स है, तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है। दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, उनके डिफरेंस के इक्वल है, अब वो उसकी साइड मतलब एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जहां पे मेरे पास ग्रेटर फोर्स है, क्लियर। तो आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेरे पास किस तरीके से है और कैसे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ये पूरा ये चीज ध्यान रखना है आपको कि मेरे पास जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे
तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, P माइनस की Q। या दूसरी तरीके से आपके पास क्वेश्चन में कैसे आएगा, और दूसरा रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उधर होगी जिधर मेरे पास ग्रेटर फोर्स होगा। एंड तीसरी बात ये कि जब आपके एग्जाम्पल में कहीं पे ही आएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्सेस या लीस्ट वैल्यू, तो आपको पता होगा लीस्ट वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की, P माइनस की Q, या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, P माइनस की Q। तो वहां पे ये चीज लेनी है आपको। तो कैसे पूरी की पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरीके से बन के आता है, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन और ये वहां पे आपके उसमें दिखा नहीं रखा है, ये मैंने करके दिखाया जिससे आपको समझ आया, और पूरा का पूरा डायग्राम भी बना के दिखाया, और डायग्राम को उन्होंने किस तरीके से मतलब मिनिमम वैल्यू कैसे है वो भी चीज। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहे, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।